खाता है तभी तो पेट भरता है। खतरनाक सांप होते हैं ये यहाँ तो पाए ही नहीं जाते सीमेंट के जंगलों में, ये तो कोई पेड़ों वाले जंगलों में पाए जाते हैं। सीमेंट के जंगलों में तो छोटे मोटे सांप होते हैं। इसलिए भुजंग भय भंजक काला सांप, इसकी जाप देखिए, ओम ह्रीम अरहम नमो खीर सवीनम। वे मुनि महाराज जिनके हाथ में जल दिया जाता है, जिनके हाथ में जल दिया जाता है और उनके मन में कहीं विकल्प आ जाए, जरा सा विकल्प आ जाए कि ये दूध होना चाहिए, ये दूध होना चाहिए, तो वो हाथ में आने वाला जल तत्काल ही दूध बन जाता है। वे मुनि महाराज, तुम देखोगे तुम तो आश्चर्यचकित रह जाओगे कि हमने तो जग में से तो जल डाला था, ये दूध कैसे बन गया। एक बार की बात थी, एक व्यक्ति हैं पाँव में चंदन लगा देते हैं, केसर लगा दी पाँव में और बोले हमारे कपड़े पे आप अपने पाँव रख दीजिए, आपके चरण हमें लेने हैं। कई लोग ऐसा करते हैं। अजमेर की बात है, तो हम धर्मशाला में रुके हुए थे, उस दिन मेरा बिहार था, तो बिहार था तो लोग नहीं माने, केसर ले आए थाली में और उन्होंने पाँव रखवा लिए, एक कपड़े पे रखवा लिए चरण। आपके वहाँ उधर की साइड पे उदयपुर बांसवाड़ा में बहुत, अजमेर में बहुत इसका वो है, और ऐसा नहीं है ये गलत है, ये बहुत बढ़िया भी है। ये वो कहते हैं आपके चरण हैं, अब आप तो चले जाएंगे, हमें इन चरणों को देख करके आपका स्मरण रहेगा, और वो इन चरणों को छूते हैं, ये आपके चरण हैं। तो उन्होंने कपड़े पे रखवा लिया, पाँव रखवा लिए और चरण छपा लिए। छपाने के बाद हम चल दिए, बिहार कर दिया। अब पूरा पाँव तो पंजा छपता है, एड़ी छपती है, बीच में तो गड्ढा रहता है, तो उसमें केसर लगी रह गई, उसमें केसर लगी थी। अब वो उंगलियों के बीच में केसर फंसी थी। अब पाँव धोए तो है ही नहीं, सीधे उसने उसमें रखे और हम चल दिए, बिहार कर दिया। बिहार कर दिया, रास्ते में एक व्यक्ति ने चरण धुलाए, तो चरण धुलाए तो वो जग में पानी भर के लाया, गर्म जल, प्रातुक जल लाया, उसने थाली में पाँव रखे और जैसे ही पाँव पे डाला तो जल केसर में हो गया। बोले चमत्कार हो गया। बोले क्या चमत्कार हो गया। बोले हम तो जल ले गए थे, ऐसा था, जग में देखो जल कैसा है और देखो थाली में कैसा है। बोले चमत्कार हो गया। हमें चमत्कार कुछ नहीं हुआ, फिर हमें याद आया और हम तो चले आए, हमें क्या मालूम, हम तो बिहार कर गए। जब 10 किलोमीटर पे जा कर के रुके, वहाँ वो व्यक्ति आया, बोले महाराज आज बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। हमने क्या हो गया, हाँ हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, तुम्हें ही सब मालूम है। बोले महाराज आपकी हमने चरण धुलाए थे, जल से धुलाए थे और वो एकदम केसर में हो गया, बहुत खुशबू आ रही थी उसमें। फिर हमने सामायिक में याद किया, ने केसर में कैसे हो गया। फिर याद आया कि उसने, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्या कहने जा रहे थे भुजंग भय भंजक, कि यहाँ खीर सबीनम, कि तुम ये सोचोगे कि हम तो महाराज के हाथ में जल डाल रहे हैं, मेरे जग में तो जल है, महाराज के हाथ में दूध कैसे हो गया। तुम बार बार महाराज का हाथ देखोगे, अपना जग देखोगे, तो महाराज के हाथ में जैसे ही जाएगा तो दूध हो जाएगा। उन्हें जरा सा कहीं विकल्प आ जाए कि दूध नहीं आया अथवा ये दूध हो जाता, तो बस इतना सोचेंगे, मन में विकल्प आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या सोचा, और इतना सोचते ही उनके हाथ में वो जल दूध हो जाता है। वे मुनि महाराज मेरे क्षेत्र में विराजमान, यहाँ हो तो मजे ही आ जाए। हम तो एक टैंक पूरा ड्रम ले जाएं भर के, कहते महाराज हाथ लगा दो बस, अब बस खूब बेचें शुद्ध दूध। तो अगर यहाँ हो जाए तो हम तो कुछ नहीं, महाराज हमारे यहाँ हार करें, महाराज टंकी से ही हाथ लगवा दें, पूरी सिंटेक्स की टंकी से ही हाथ लगवा दें पूरा। तो वे मुनि महाराज
जिनके हाथ पे जल जाता है और जल दूध के समान हो जाता है। खीर सविनम, क्षीर सविनम, क्षीर माने दूध, तो जिनके हाथ में जल दूध जैसा हो जाता है, विदेश क्षेत्र में मुनि महाराज, उन मुनि महाराज को मेरा प्रणाम होवे। ये रिद्धि कैसे प्राप्त होती है? जो साधु त्याग करते हैं, दूध का त्याग करते रहते हैं उनको, और तपस्या करते हैं, त्याग करने के बाद तपस्या करते हैं, उन मुनि महाराज को ये वाली रिद्धि प्राप्त होती है। तुम्हें तो बाजार से ही खरीदना पड़ेगा 50 रुपये किलो। रक्ते क्षणम, तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं होना है, दूध का पानी और हो जाएगा। तुम दूध लाते हो, अच्छा खासा दूध खराब हो जाता है तुम्हारे हाथ लगते ही तो, और उनका हाथ लगते ही जल दूध हो जाता है। आइए अर्थ देख, चित्र में देखिए, सांप, और पहले भयंकर सांप है, लेकिन फिर वो वही काला सांप देखिए, उस काले सांप को वो लांग रहा है पांव से, पांव से लांग रहा है। क्यों लांग रहा है? अरे जिसके हृदय में भगवान का नाम हो, वो सांप के ऊपर से निकल जाए, उसे काहेगा डर? डर तो सांप को लगेगा, डर तो सांप को लगेगा उससे। उसके उनके सामने जब समोह शरण में इतने सारे सांप आते हैं और वो समोह शरण में दिव्य ध्वनि सुनते हैं, शांत बैठे रहते हैं, बाजू में नेवला भी बैठा रहता है और भी जानवर बैठे रहते हैं, वो सांप शांति से सुनते रहते हैं। तो भगवान के सामने उन्हें देख करके ही सब शांत हो जाते हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं, रक्ते क्षणम, रक्त माने लाल, क्षणम माने आंखें, जिसकी आंखें लाल हो गई हैं, जिसकी आंखें लाल हो गई हैं क्रोध के मारे, समझ मद भरा हुआ है। कोकिल, कोयल जैसा, कंठ नीलम, जिसका कंठ काला है, कोयल जैसा काला है जिसका कंठ, क्रोधोद्धतम, और क्रोध से भरा हुआ है। फंडिन, फंड को उत्फंड, ऊपर उठा लिया है, और ऊपर उठा लिया है तो मारने के लिए ही उठाया है। हमेशा सर्प ऐसे ऊपर नहीं उठाता है, जब उसके ऊपर कोई दुश्मन प्रहार करता है तब उसका फन ऐसे फैल जाता है और यूं उठता है, वरना वे ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन जब कोई सामने उसे ये लगता है कि सामने कोई दुश्मन है, तब उसका फन यूं उठता है। तो मुतफन ऊपर उठा लिया है, माप तंतम, ऐसा सांप सामने आ गया है, आप तंतम सामने आ गया है। आक्रामतिक, आक्रामतिक क्रम योगेन निरस्त शंकस, वो आक्रमण नहीं करता, आक्रमण को छोड़ देता है। युगेन, क्रम युगेन, दोनों पांव के नीचे भी ऐसा सांप आ गया है। तो शंकस, निरस्त शंकस, तो जो व्यक्ति शंका न करते हुए नाग दमनी, नाग को दमन करने वाली जड़ी बूटी जो आपका नाम है, वो नाग की ताकत को दमन करने वाली है। नाग की ताकत को दमन करने वाला आपका नाम हृदय में, यस, जिस मनुष्य के पुंसा, जिस पुरुष के हृदय में आपका नाम होता है, ऐसे व्यक्ति को ऐसा भयंकर सांप भी सामने आने पर आक्रमण नहीं करता। ऐसा सांप भी सामने आ जाए तो आक्रमण नहीं करता है। सांप कितना खतरनाक होता है, सांप के दांत कितने खतरनाक होते हैं। सांप का जो जहर कहाँ होता है? सांप के दांत में। कौन से दांत में? ऊपर वाले के भीतर वाले के नीचे वाले? बोले ये नहीं मालूम, काटेगा तब पता चलेगा। अभी कैसे बता दें? एक व्यक्ति सांप को पकड़ के लाया, बोले ये सांप कैसा है, जहरीला है? बोले हाँ। बोले काटता है? बोले पता नहीं है, इसीलिए तो हम तुम्हें बता रहे।
कोई पता नहीं है। तो सांप के नीचे वाले दांत में जहर होता है, ऊपर वाले दांत में जहर नहीं होता। नीचे जो दांत होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं, वो पोले होते हैं। नीचे के दांत पोले होते हैं, उनमें छेद होते हैं, और जैसे ही सांप काटता है, जैसे ही काटता है, वैसे ही वो पलट जाता है, अपने दांत को उल्टा कर देता है, अपना मुंह उल्टा कर देगा, जिससे उसके दांत में भरा हुआ जहर तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। अगर सांप यहाँ काट ले और तुम उसका मुंह ऐसा ही पकड़ लो, कुछ नहीं होगा, उसके पलटने मत दो। अगर वो पलट गया तो जहर चला जाएगा, पलटने मत दो उसे। जब सांप को जो पकड़ने वाले जाते हैं, कुछ नहीं करते, सांप को वो ऐसे यहाँ पकड़ते हैं सांप को, अब उसका मुंह खुल जाता है, अब कैसे काटेगा? अब मुंह ही खुल गया, जब मुंह बंद होगा तब काटेगा, वो बंद कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने ये दवा दी, गिल्टी दवा देता है वो, ये कंट की गिल्टी यूँ दवा देता है सांप की, उसका मुंह ऐसा खुल जाता है, दांत खींच लेता है। अब दांत खींच लिए, अब आराम से सांप के साथ खेलो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब काटेगा काय से, दांत ही नहीं है। तरीका देखिए कैसे करता है वो। जब हमने उस सांप वाले से पूछा, हमने कहा कैसे निकालते हो दांत, और दांत कौन से दांत में जहर होता है, पूरी उससे जानकारी ली, तब उसने बताया नीचे के 2 दांत में जहर होता है, और जैसे ही सांप काटता है वैसे ही वो पलटी मारता है, और पलटी मारेगा तो जहर उतरेगा, और पलटी नहीं मार पाएगा तो जहर नहीं उतरेगा। जब हम लोग घर पे छोटे थे तब सांपों से खेलते थे मतलब कैसे, कोई सांप वाला आया तो उसका पकड़ लेते थे सांप, और घर पे सबको डराते थे, वो सांप आ गया, सांप आ गया, सब लोग चिल्लाते थे, तो डराते थे सबको पकड़ के, तो वो जानते थे वो काटेगा तो है नहीं, क्योंकि उसके पास दांत ही नहीं है। तो नाम नाग दमनी, आपके नाम की नाग दमनी। जब सांप वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े बिच्छू होते हैं, उनके डंक रहते हैं, जो जंगली बिच्छू होते हैं काले काले, उनके डंक भी होते हैं, लेकिन वे हाथ में एक ऐसी जड़ी बूटी पकड़े रहते हैं और उस डब्बे में डाल देते हैं, उसमें वो जड़ी बूटी ऐसी पड़ी रहती हैं कि उसमें उन्हें डंक मारने की सुध भूल जाते हैं, फिर भी डंक नहीं मारते, क्योंकि वो उसकी जो गंध है उसके कारण उनमें डंक मारने की हिम्मत नहीं होती। ऐसी ही सांप की होती है। तो यहाँ ये कहा है भगवान, आपके नाम की दमनी जिसके हृदय में है, वो ऐसे सांप को दोनों पाँव से लांग जाता है, दोनों पाँव के नीचे भी वो सांप आ जाता है, तो भी सांप उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता। ये बात बता रहे हैं, यानी आपके नाम में कितनी ताकत है। और आपके नाम में तो इतनी ताकत है, अगर कोई सांप काट ले, अगर कोई बिच्छू काट ले तो कुछ नहीं, ओम सवरि स्वाहा, ओम चंडे फू, ये मंत्र है। और 21 बार वो झाड़ा देते हुए ये मंत्र पढ़ दे, ओम चंडे फू अथवा ओम सवरि स्वाहा, ये 2 मंत्र पढ़ दे, बिच्छू का जहर ही उतर जाए, फौरन जहर उतर जाए। 21 बार पढ़ना पड़ता है। और ये मंत्र हैं, ऐसे मंत्र, सांप के भी मंत्र हैं। सांप का जहर चढ़ जाए तो मंत्र से उतारा जाता है। एक बार जब मुझे सांप ने तो नहीं, कुत्ते ने काटा था, तो लोग बहुत घबराए थे, और महाराज की अवस्था में, मुनि अवस्था में काटा, तो बहुत घबराए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि मंत्र की शक्ति बहुत काम करती है। तो यहाँ ये कहा है ओम ह्रीम वरम नमो खीर सबीनम, ये वाली ये रिद्धि है। और यहाँ यही कहा है कि भगवान ऐसा क्रोधी सांप भी काला सांप
फन उठाए हुए हैं, आंखें लाल हैं, भयंकर क्रोध में सामने मारने आ रहा है, ऐसा सांप भी आक्रमण नहीं करता जो आपके नाम का स्मरण करता है। इसलिए आपके नाम में बहुत शक्ति है। तो नाम नागदमनी, आपका नाम ही नागदमनी के समान है। जिसके हृदय में होता है उस पर ये सांप भी आक्रमण नहीं करता। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान दूंगी गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैया हृदय में गुनैया। आँख लाल अति क्रुद्ध महामत काला नाग महानो, घबरा जाते अगर सामने आए सभी को मानो। हे प्रभु तेरे नाम की औसत जोर में धर जाते हो, निसंग में भक्त पाँव से सर्प लांघते जाते हो जाते ऐ भय से मुक्त। रूखा भोजन क्षीर संयुक्त पड़े उसको सुखकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैया हृदय में गुनैया। लाल आंखें क्रोध से फन को उठाए, सांप काला मद भरा सम्मुख जुआए। हो निडर वह लांग जाता पाँव से प्राणी, जिसके दिल में आपके है नाम की वाणी। सर्प भयों का नाश करे दाई गुण, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। 42 और 43 कितने भय हो गए? 4।